दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव और समझौता कराने गए वाल्मीकि सभा के प्रधान गोविंदा लाहौट सहित 3 लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज पानीपत के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। गोविंदा ने बताया कि दो पक्षों के बीच दुकान को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते वह सामाजिक तौर पर उनका बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गत रात्रि भी वह उन्हें समझाने के लिए गए थे, जहां उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन उसके बाद आज जब उनके पास एक पक्ष का फोन आया तो वह उन्हें समझाने के लिए पहुंचे, जहां पर पहले तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और गाली गलौज किया गया। इसके बाद विरोध करने पर उन पर लाठी डंडों व गंडासी से हमला कर दिया, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कश्यप कॉलोनी के अंदर आपसी झगड़ा था कश्यपों का दुकान को लेके, और जैसे कि सभी जानते हैं कि भाई सभी जातियों के लोग मुझे बुलाते हैं फैसले के लिए, ऐसे ही एक कश्यप बिरादरी के ने मेरे को फ़ोन किया और उसने कहा प्रधान जी हमारा झगड़ा हो रहा है, मेरी दुकान के ऊपर कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं। मैं रात को पहुंचा, कल रात को, और मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे शांति का माहौल बनाया और आपस में समझाया सभी को और अपने अपने घर भेज दिए। आज सुबह ही जैसे मेरे पास एक कॉल आई कि भाई दोबारा से बराबर में से वेद कश्यप ने 30-35 लड़के 25-30 लड़के बुला रखे हैं और दुकान के सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं। मैं पहुँचा वहाँ पे आधा घंटे के बाद, तो मैंने देखा कश्यप वेद कश्यप जो था और अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ, बच्चों के साथ अपनी दुकान में बैठा था। मैं वहाँ पहुँच कर के वेद कश्यप को समझाया कि भाई दूसरे बाहर के लोग क्यों बुलाए, अपने पानीपत का झगड़ा है, अपने शहर का झगड़ा है, आपस में समझा लो, सुलटाओ, इसको पंचायत करके निपटाओ। लेकिन उसने ही मेरे को एकदम से गर्मा गर्माए में ये कहा कि चूड़ों का कोई मैटर नहीं है, जातिया शब्द बोलता रहा, उसका भाई भी, वो भी, उसके बच्चे भी। मैंने उसको कहा तुम मेरे को नहीं जानते, पूरा शहर मेरे को जानता है कि भाई प्रधान और तुम यार जाति शब्द बोल रहे हो। तो कहने लगा, हंसने लग गया। मैं कहा ये बात हंसी की नहीं है जो तू कह यार, फिर हंसने लग रहा। इतने में मेरे साथ एक भाई था सूरज, उसने कहा तमीज़ में बात कर, उसने रोका। इतने में एक लड़के ने, मोंटी ने कुर्सी उठाई और उसके सिर पे मार दी। मैंने हाथ लगाया, मेरे हाथ अड़ाया, मेरे हाथ पे लगी, उसके सिर के ऊपर लगी। जैसे मैं पीछे मुड़ा तो 20-25 लड़के मेरे पीछे खड़े थे पूरे हथियारों के साथ। मैंने उनको समझाया, मैं क्या यहाँ पे झगड़ा नहीं करना भाई, तुम तो झगड़ा करके निकल जाओगे, लेकिन इनको आपस में रहना है। लेकिन वे नहीं मानने, वे पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे थे, पूरा हथियार असला लेके आ रहे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बजाए, सिर के ऊपर गंडासियाँ बजाई और मेरे गले के अंदर दोनों चैनें थी। एक लंबा पतला सा लड़का ब्लैक सी टी-शर्ट डाल के उसने पूरी की पूरी दोनों की दोनों चैनें मेरे गले से निकाल ली और भाग गया। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा, दूसरे लड़के ने मेरे हाथ पे डंडा मारा इस बाजू पे और छुड़ा के भाग गया। सूचित कर दिया आपने? हाँ, पुलिस को प्रशासन को मैंने 50 अपने फ़ोन से 50 बार फ़ोन किया, 100 नंबर पे। बिजी जाता रहा, कोई भी मतलब कोई जवाब नहीं आया। फिर बाद में थाने के अंदर जाके मैंने लड़का भेजा। फिर बाद में बहुत देर बाद पुलिस वहाँ पहुंची। प्रॉपर्टी का झगड़ा था क्या? हाँ, उनका आपसी प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ। वहीं चांदनीबाग थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ है, सारे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज हम 2 पक्षों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ आदमी इंजर्ड भी हुए, कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके जल्दी इस बात को लेकर। कोई दुकान का झगड़ा था, कब्जा करने की उसमें थी। तो कुछ लोग बता रहे हैं बाहर से भी बुलाए गए थे किसी, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसके बाद ही पता लगेगा। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.